गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमने कल साइंस के अंदर पार्ट 6 के बोर्ड के क्वेश्चंस हमने देखे थे। 4 साल के हमने बोर्ड के क्वेश्चंस देखे थे, 2019, 2018, 2017 और 2016। आज हम आगे वाले 4 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे। अब सबसे पहले मैं लेता हूं 2020। इस बार के बोर्ड के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो मैं लेता हूं। तो विज्ञान का पार्ट कौन सा चल रहे थे हम? 6 पार्ट चल रहे थे। तो इस बार हमें क्या पूछा हुआ है वो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लेता हूं। इस बार के बोर्ड के क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है वो हम लेते हैं। तो पार्ट 6 के अंदर बोर्ड 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा वो इस बार देखो। पहला सवाल हमें पूछा, इस बार कितने नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं? अब 3 नंबर के। तो ध्यान रखना, पहला पूछा हुआ है समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर लिखिए। क्या लिखना है? अंतर लिखिए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। तथा क्या कहा है? एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए, ये पूछा है इस बार का क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलो दूसरा पूछा है, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। क्या कहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है 2020। देखो दोनों क्वेश्चंस पूछे बिल्कुल सिंपल। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर है? हमने देखा था समांगी उत्प्रेरण का मतलब वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पादक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी। और विषमांगी उत्प्रेरण यानी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। हमने एग्जाम्पल क्या लिखा था बताओ समांगी का? समांगी का मतलब हमने लिखा था SO2 की क्रिया जब हम O2 से कराते हैं, किस में? ये भी गैस रूप में है और ये भी गैस रूप में है। और हमने क्या लिया था? NO लिया था हमने, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या लिया था? NO किस रूप में? गैस रूप में लिया था। और क्या बन रहा था? SO3 बन रहा था। यहाँ हमने 2 लिखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हमने लिया था और ये भी किस में? गैस में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? समांगी उत्प्रेरण का, यानी वह क्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो। तो देखो गैस, ये अभिकारक है गैस रूप में, ये उत्प्रेरक भी गैस रूप में और बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस रूप में है। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा था? समांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण का हमने क्या लिया था? देखो विषमांगी उत्प्रेरण में हमने लिया था वनस्पति तेल। किस रूप में था? लिक्विड रूप में। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे थे? हाइड्रोजन से। किस रूप में था? गैस रूप में। और उत्प्रेरक के रूप में हमने क्या लिया था? निकल उत्प्रेरक। किस रूप में था? सॉलिड रूप में। और बनने वाला क्या था? वनस्पति घी। और ये किस रूप में था? ये था सॉलिड रूप में। तो ये तो लिया था एग्जाम्पल हमने। ये लिक्विड, ये गैस अभिकारक की भौतिक अवस्था और इस निकल उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग है। तो इसको हमने क्या कहा था? इस क्रिया को हमने कहा था विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरक को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक और इस क्रिया को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये हो गया इनका एक एक एग्जाम्पल। चलो अब बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदासीनीकरण अभिक्रिया तो सबसे मोस्ट है, कितनी बार भी हमने पढ़ा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? एक तो हम लेंगे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल सार और प्रबल अम्ल की क्रिया। अम्ल और सार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल NaCl प्लस H2O इस अभिक्रिया में बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमने 3 तरह के देखे थे। एक बार प्रबल अम्ल, प्रबल सार लेते हैं, एक बार प्रबल अम्ल, दुर्बल सार लेते हैं, एक बार प्रबल सार और दुर्बल अम्ल लेते हैं और अलग अलग तरीके के लवण इसमें बनते थे। तो एक अभिक्रिया हमें लिखनी थी। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आज इस बार बोर्ड 2020 में पूछे गए हैं। तो आप लिख देना और इनके आंसर भी लिख देना। तो सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम लेते हैं 2015 बोर्ड 2015 का क्वेश्चन लेते हैं। किसका लेते हैं? बोर्ड 2015 में क्या क्या पूछे गए थे उनको हम लेते हैं। चलो ध्यान देना इधर।
बोर्ड 2015 में क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखो क्या कहा, एक अभिक्रिया हमें दी हुई है CuO, अभिक्रिया CuO क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया, ये है बोर्ड 2015। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से क्या बन रहा है, से बन रहा है Cu प्लस H2O। क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। इसमें कह रहा है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। मैं इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है, ये पूछा है। किसका तो ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है, ये पूछा हो। और अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण, इस प्रकार की अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण भी दीजिए। फिर क्या कहा है, ये तो ये पूछा, फिर कहा है इस प्रकार की अभिक्रिया का, इस प्रकार की अभिक्रिया का अन्य उदाहरण दीजिए, अन्य उदाहरण दीजिए। एक और उदाहरण देना है, इसको तो बताना है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, किस पदार्थ का अपचयन हो, इसके साथ ही एक अन्य प्रकार का। फिर दूसरा कहा है, दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा है हमें, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया लिखिए। प्रत्येक का उदाहरण देते हुए संयोजन व वियोजन अभिक्रिया लिखिए। देखो प्रत्येक का उदाहरण संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया हमें लिखनी, ये पूछे हो 2015 में। तो 2015 में क्वेश्चन पूछे हुए कितने नंबर के आते थे, 5 नंबर के। 2015 में कितने नंबर के क्वेश्चन आते थे, 5 नंबर के। तो ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का। इसमें संयोजन और वियोजन की अभिक्रिया लिखनी है उदाहरण देते हुए, और सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। इसमें क्या बताना है, किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। देखो इधर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। बताओ, जिससे ऑक्सीजन निकलती है उसमें क्या होता है, अपचयन। तो इससे ऑक्सीजन निकल रही है, किसमें बदल रहा है, कॉपर में। बताओ यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली ना और कॉपर में बदल गया तो अपचयन हो गया। और H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो H2 से H2O का बनना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हो गया कार्बन कॉपर ऑक्साइड का। इसका तो हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, और H2 का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। तो आंसर क्या हो गया कि किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2 का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली इसके साथ जुड़ी। तो जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकली उसका अपचयन हुआ कॉपर में, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ी तो H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है H2 का, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसका एक और एग्जाम्पल लिखना है, तो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। बताओ कौन सा, मैंने बताया था जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन से कराते हैं तो बताओ क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से तो जिंक बनता है, और साथ में क्या बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का किस में कन्वर्ट होना, जिंक में, क्या कहलाएगा, अपचयन। और कार्बन का किस में, CO2 में, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये एक प्रकार की और अभिक्रिया हुई। ये कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कह रहा है नीचे दूसरा वाला सवाल, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए संयोजन और वियोजन अभिक्रिया लिखिए। बताओ संयोजन का कौन सा एग्जाम्पल हमने लिखा था, संयोजन के खूब सारे अपने एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसमें से मोस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बना, CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बना, CO2। एक और एग्जाम्पल Mg प्लस O2 की क्रिया से क्या बना, MgO।
ये MgO, यहाँ 2 Mg लेंगे और यहाँ 2 बन जाएगा 2 MgO। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, और भी हमने पढ़े थे। फिर हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया लिखते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या था? टूटना, अपघटन होना, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है इसमें। अब देखो इसमें लिख दिया था, एक तो लिया था KClO3, ये किस में कन्वर्ट होता है? 473 केल्विन पे। KClO3 किस में कन्वर्ट होता है? KCl में कन्वर्ट होता है, प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, 2 KCl और 3 O2 इसमें कन्वर्ट हो। KClO3 का किस में कन्वर्ट होना? KCl में कन्वर्ट होना, ये भी एक एग्जाम्पल था। और क्या था? H2O का किस में कन्वर्ट होना? H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होना, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होना, किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में। फिर हमने ये भी देखा था AgBr का किस में कन्वर्ट होना? Ag में और Br2 में, Ag और Br2 में, ये विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो विद्युतीय अपघटन। और ये प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाशीय, और इसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। तो ये वियोजन अभिक्रिया की रिएक्शंस थी। KClO3 का KCl में कन्वर्ट होना, H2O का विघटन H2 प्लस O2 में होना, और AgBr का विघटन Ag प्लस Br2 में होना। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो ये था बोर्ड 2015 के क्वेश्चन थे जो 5 नंबर के हमें पूछते थे। अब हम लिखते हैं बोर्ड 2014 के क्वेश्चन देखते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चंस आए, जो हमने पढ़ाए हैं ना उसी में से क्वेश्चंस आए। तो देख लो आप, 5 सालों तक के क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं उसी में से आ रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो क्वेश्चंस कहीं जाने वाला नहीं है, आप अच्छी तरीके से उसके आंसर परीक्षा में दे सकते हो। तो कहीं जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आपको जो पढ़ा है वो अच्छी तरीके से पढ़ो, उनको अच्छी तरीके से याद करो। 2014 बोर्ड 2014 में क्या पूछा हुआ है? देखो पहला पूछा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पूछा है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या देना है? का एक उदाहरण देना है। दूसरा पूछा है जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र। ये पहले वाले में आता था, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र। देखो दूसरा पूछा है जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र, ये पूछा है। कि तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें इसी प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी पूछा है। और एक चौथा पूछा है निम्न अभिक्रियाओं में एक की पहचान कीजिए। निम्न अभिक्रिया में एक को पहचानिए। निम्न अभिक्रिया में एक को पहचानिए। इसमें अब पहला रिएक्शन दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ लिखा हुआ है ए और प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉपर, ए प्लस कॉपर। इसको पहचानना है कि ये क्या है। और दूसरी रिएक्शन दी हुई है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, और इसकी रिएक्शन करवा के क्या बना? ए पहचानिए और प्लस 2NaCl। चलो, तो ये 4 सवाल हमें बोर्ड 2014 में पूछे। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया, अभी पढ़ा हमने। कोई भी दे जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब जल के विद्युत अपघटन का, तो हमने जैसे हाइड्रोजन गैस का बनाया था वैसे के वैसे जल का भी होता है। देखो इसका विद्युत अपघटन इस तरीके से होता है। ये एक पात्र हुआ, इस पात्र के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए। 2 पात्र में क्या ले लिया हमने? इलेक्ट्रोड। एक तो लिया हमने प्लस वाला, एक तो प्लस वाला इलेक्ट्रोड ले लिया, और एक कौन सा ले लिया? माइनस वाला इलेक्ट्रोड ले लिया। ये जल का विद्युत अपघटन, कि जल का विद्युत अपघटन किससे होता है? ये ले लिया माइनस वाला। अब यहाँ से हमने 2 तार लगा लिए,
ये देखो इस तरीके से हमने अटैच और एक बैटरी जोड़ दी विथ, मैंने जोड़ दी इसके साथ, इसको कहते हैं कुंजी, स्विच कहते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने ये प्लस और ये माइनस, तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्लस से माइनस की, और जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट होगी तो इसमें करंट उत्पन्न होगा। अब देखो, अब इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें एक तो ले लिया हमने, इसमें ये हो गया पात्र, ये होगी बैटरी या सेल लिख दो इसको, क्या लिख दो, सेल है ये क्या है, कुंजी, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। अब क्या करना है, इसके अंदर जैसे ही हमने वाटर है, इस वाटर का जैसे ही अपघटन होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, H2O के अंदर ही। जैसे ही इसके अंदर वाटर है तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये जो H2 है वो किस में कन्वर्ट होगा बताओ, H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में। O2 कैसी होती है, प्लस गैस होती है ना, तो ये प्लस वाली कहाँ पर जाएगी, कैथोड पे, और O2 क्या है, माइनस, ये कहाँ जाएगी, एनोड पे। तो ये O2 गैस तो मुक्त होगी एनोड पे, और ये कहाँ पे मुक्त होगी, कैथोड पे। इसको हम कहते हैं एनोड प्लस चार्ज को, इसको हम कहते हैं कैथोड, ये माइनस चार्ज को। तो O2 माइनस गैस होती है, ये जाएगी क्या, तो ये जाएगी एनोड पे, O2 कहाँ जाएगी, एनोड पे, और H2 कहाँ जाएगी, कैथोड पे। इस प्रकार से इस जल का क्या है, विद्युत अपघटन का डायग्राम, जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, पहले था एनसीईआरटी का कोर्स जब चलता था ना, उसमें था। एनसीईआरटी आएगी तब ये वापिस आएगा। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमने क्या कहा था कि जब किसी अभिक्रिया में से एक अभिकारक में से परमाणु व समूह का विस्थापन किसी धातु के द्वारा, किसी परमाणु के द्वारा उसके परमाणु या समूह का क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल इसका लिया, यही तो एग्जाम्पल लिख देते हैं, यही तो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा, यही तो है जिंक कॉपर ऑक्साइड वाला। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ इस वाले अभिक्रिया में, बताओ ये वाला एग्जाम्पल सेम यही तो है, ये किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। क्या है इस एग्जाम्पल में कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की जब क्रिया करेंगे तो बताओ ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, दोनों का आंसर। जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। तो बताओ ये किसका है, विस्थापन, यानी किसी धातु द्वारा या परमाणु द्वारा किसी दूसरे यौगिक के परमाणु समूह का क्या कर देना, विस्थापन कर देना, ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। पढ़ा था हमने आगे। तो जिंक कॉपर को हटा देता है, खुद उसकी जगह जाके, तो क्या कर दिया इसने, कॉपर का विस्थापन कर दिया और खुद उसकी जगह जाके जुड़ गया। तो बताओ इस चौथे का भी हमें आंसर मिल गया। या एक का मान, एक क्या है यहाँ पर, जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से करते हैं तो कॉपर विस्थापित हो गया, जिंक इसके साथ जुड़ गया तो जिंक सल्फेट। अब बताओ इन दोनों में क्या होगा, ये प्लस वाला था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। आई बात समझ में। तो चलो बताओ, इस सोडियम ने तो क्लोरीन के साथ बना दिया, तो पीछे कौन रहा, बेरियम रहा। ये बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ये बन जाएगा इसका। तो दूसरा जो ये है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या हुआ देखो, Na और Cl तो निकल गए, NaCl, तो पीछे कौन बचा, एक तो सल्फेट बचा और एक बेरियम बचा। तो इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। तो ये इसके बाद सेकंड है। तो निम्न अभिक्रिया में ये पहचानी, यहाँ जिंक सल्फेट और यहाँ बेरियम सल्फेट। तो ये था 2014 के रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिख दिया। जल के विद्युत अपघटन का ये रहा नामांकित चित्र। फिर विस्थापन अभिक्रिया ये रही, निम्न अभिक्रिया में ये पहचान ये, और इसमें ये बेरियम सल्फेट। अभी क्योंकि सोडियम और क्लोरीन ने बना के NaCl बनाए, तो पीछे कौन बचा, बेरियम और सल्फेट, तो जोड़ दिया बेरियम सल्फेट। तो आंसर आ गया हमारे पास बेरियम सल्फेट। तो ये थे 2014 के क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं बोर्ड 2013। कौन से लेते हैं, बोर्ड 2013। हर क्वेश्चंस बार बार वही पूछ रहे, देखो ज्यादातर रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार पूछ रहे हैं, रेडॉक्स नहीं पूछे तो ऑक्सीकरण अपचयन किसका हुआ ये पूछ रहे हैं। तो यही सवाल क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके के हैं और बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझे। अब हम लेते हैं बोर्ड 2013। पहला सवाल क्या पूछा, देखो वापिस आ गया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है
क्या होता है जब रिएक्शंस दी हुई है, देखो पहला कहा है कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में किससे कराते हैं, फेरस से कराते हैं सॉलिड रूप में, तो क्या बनेगा, यहाँ इसने क्रॉस मार्क दे दिया। दूसरा कहा है जब Zn की क्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये ए सॉलिड, इसमें भी ये क्वेश्चन मार्क दे दिया। और तीसरा कहा है जब सोडियम धातु की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, O2 से, ऑक्सीजन में, गैस में, तो क्या होगा, इन तीनों की अभिक्रिया हमें दी हुई है। इसको सॉल्व, तो पहला बताओ विस्थापन और द्विविस्थापन में, विस्थापन का मतलब किसी धातु के द्वारा या क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु का क्या कर देना, विस्थापन ही करना, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। यानी किसी यौगिक में से परमाणु और समूह का क्या कर देना, विस्थापन कर देना। आई बात में। और द्विविस्थापन का मतलब क्या है, दो अभिकारक जिसमें परमाणु समूह अपने परमाणु समूह का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाए, क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। परमाणु एक अभिकारक दूसरे परमाणु समूह को हटा के उसकी जगह विस्थापित हो जाए और वो पहले वाले पे आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी एक अभिकारक के अंदर परमाणु और समूह का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, परमाणु और समूह का क्या हो जाए, आदान प्रदान, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो NaOH प्लस HCl की क्रिया कराते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, Na किसके साथ, Cl के साथ, OH किसके साथ, H के साथ, तो क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अभी हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, एक रिएक्शन कौन सी, Na2SO4 और प्लस BaCl2, यही तो पढ़ी थी। इसमें क्या हो रहा था, NaCl के साथ मिल रहा था और क्या बन रहा था, 2NaCl, और बैरियम किसके साथ मिल गया, सल्फेट के साथ। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसके साथ अटैच और ये इसके साथ अटैच, तो एक दूसरे में क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया समूह या यौगिक का, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया तो अभी हमने लिखा ही है। अब क्या होता है जब ये रिएक्शन होता है, बताओ इसमें क्या होगा, फेरस कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, क्योंकि फेरस अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो कॉपर को बाहर कर देगा। वही अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अरे ऊपर लिखा वही है, विस्थापन अभिक्रिया। तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस क्या बनेगा, कॉपर, ये बनेगा यहाँ पर। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, ये जिंक है, ये किससे अधिक क्रियाशील होता है, H2 से, H2 को बाहर करेगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर, H2 को बाहर कर देगा। यहाँ क्या होगा, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ ये दो आगे, 2 दूनी 4, अच्छा 2 आगे, यहाँ ये 2 और यहाँ लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। आई बात समझ में, 4 N, तो ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के संपर्क में Na आते ही क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये किसका हो गया, ये इस वाले का थर्ड का, तो सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये बोर्ड 13 के क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, हमें पता है, द्विविस्थापन, ये हमने लिख दी है। कॉपर सल्फेट की जब फेरस है तो क्या होगा, फेरस कॉपर को उड़ा देगा, यहाँ से हटा देगा, खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। जिंक H2 को आगे कर देगा, खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। और सोडियम की जब ऑक्सीजन में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये होगी हमारे पास 2013 के, हमने देख लिया आज कौन, 2020, 2015, 14 और 13, 4 साल के पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार आज हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। आप इस पार्ट 6 को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि इसका अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा मैथ्स का होगा, फिर उसके बाद साइंस का होगा। तो अच्छी तरीके से इनको तैयार करें, लर्न करें, याद करें। समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।